नमस्कार साथियों। साथियों, कभी ना कभी इस चीज की जिज्ञासा तो आपके मन में भी उठी होगी कि जब दो देशों के नेता आपस में मिलते हैं तो वो किस प्रकार की बातचीत किया करते हैं, किस प्रकार के मुद्दों को लेकर चर्चाएं इनके बीच में की जाती हैं, स्पेशली जब वो दुनिया के दो सबसे ताकतवर देशों के नेता हों, रूस और अमेरिका के नेता हों। अब हाल ही में 2001 से लेकर 2008 के बीच में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच में जिस प्रकार की बातें हुई, उनका क्लासिफाइड डेटा हाल ही में जारी किया गया है। दोनों ही देशों के राष्ट्रपतियों के द्वारा पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर चिंता जताई जा रही है। पाकिस्तान उस वक्त सैन्य शासन के अधीन था। परवेज मुशर्रफ का शासन पाकिस्तान में उस वक्त हुआ करता था। इस चीज को लेकर दोनों देशों के राष्ट्रपति काफी चिंतित दिखाई दे रहे हैं और दोनों का यह कहना है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट नहीं है। पाकिस्तान में आर्मी के हाथों में न्यूक्लियर पावर है। इसके साथ ही आसपास के रीजन में भी न्यूक्लियर हथियारों को फैलाने का काम पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है, जो कि काफी चिंता का विषय है। इन्हीं सब चीजों को लेकर चर्चा दोनों नेताओं के बीच में की जा रही है, जिसको हम काफी डिटेल में आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशंस आपके पास वीडियो के तुरंत से पहुंच जाए। चारू एजुकेट्स नाम से आपको चैनल मिलेगा जिस पर देश और दुनिया की बड़ी खबरों को इस प्रकार से ही हम सेशन के माध्यम से डेली डिस्कस किया करते हैं। इसके अलावा शॉर्ट न्यूज के माध्यम से भी आपको अपडेट करवाया जाता है। चारू एजुकेट्स नाम से इंस्टाग्राम का हैंडल है, उसे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट न्यूज के माध्यम से वहां पर भी आपको अपडेट करवाया जाता है। इसके साथ ही यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना भी नहीं भूलना है। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारी पूरी टीम के लिए काफी बड़े मोटिवेशन का काम करता है और इसी प्रकार की वीडियोस को बनाने के लिए लगातार प्रेरित करता है। आते हैं आज की वीडियो पर, जिसके अंदर हम एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की चर्चा कर रहे हैं, जिसको अमेरिका के द्वारा खुद जारी किया गया है। अमेरिका की एजेंसीज के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत जारी किया गया है कि किस किस प्रकार की बातें जॉर्ज बुश और राष्ट्रपति पुतिन के बीच में हुई है। उसकी चर्चा यहाँ पे आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट बनाकर यहाँ पे रिलीज की गई है जिसको सामान्य जन पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक एक करके चर्चा करना शुरू करते हैं कि क्या क्या बातें पुतिन और जॉर्ज बुश के द्वारा यहाँ पे बोली गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा साल 2001 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से अपनी पहली मुलाकात के दौरान पाकिस्तान को लेकर चिंता व्यक्त की गई। इसके अंदर पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान असल में एक सैन्य शासन है। वहां पे सैन्य सरकार पूरी तरीके से पावर में है। परवेज मुशर्रफ का शासन है। चुनी गई सरकार की वहां पे कोई वैल्यू नहीं है, जैसा कि पाकिस्तान में आज के समय हो रहा है। आज तो हालात बल्कि और भी ज्यादा खराब है। सेना लगातार अपने हाथों में पावर को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रही है और इसी चीज को लेकर पुतिन के द्वारा 2001 से 2008 के दौरान चिंताएं व्यक्त की गई। पुतिन ने कहा कि सैन्य शासन यानी जुंटा ही पाकिस्तान की सरकार है, जिसके पास परमाणु हथियारों की शक्ति है। पाकिस्तान असल में एक लोकतांत्रिक देश नहीं है और ऐसे देश के हाथ में परमाणु हथियारों की कमान होना पूरे रीजन के लिए चिंता का विषय है। इसके अलावा पुतिन ने बोला कि इसके बावजूद भी पश्चिमी देश पाकिस्तान की आलोचना नहीं करते, जो कि काफी चिंता का विषय है। पाकिस्तान के साथ लगातार सहयोग पश्चिमी देशों के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा की जानी चाहिए। तो कुल मिलाकर दोनों नेताओं के द्वारा पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, राजनीतिक अस्थिरता और परमाणु कमांड सिस्टम को लेकर चिंता व्यक्त की गई। उनको डर था कि पाकिस्तान के अंदर यदि हालात बिगड़े तो परमाणु तकनीक गलत हाथों में जा सकती है। इस चीज को लेकर एक AQ खान नेटवर्क चलता है, उसको लेकर चर्चाएं भी दोनों नेताओं के द्वारा की गई। इस प्रकार की ये पूरी कॉन्वर्सेशन है जिसको आप रीड भी कर सकते हो, जिसको हमने यहाँ पे आपके लिए सिंप्लीफाई कर दिया है। अब जिस AQ खान नेटवर्क को लेकर दोनों देशों के लीडर्स के द्वारा चिंता व्यक्त की गई, वो AQ खान नेटवर्क क्या है इसको पहले समझो। कि इस AQ खान नेटवर्क के केंद्र में डॉक्टर अब्दुल कादिर खान या फिर AQ खान है, जिसे पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। इस AQ खान नेटवर्क के माध्यम से पाकिस्तान की परमाणु तकनीक को गुप्त और तकनीकी तरीके से आसपास के देशों में ट्रांसफर किया जा रहा था। ये एक अंतरराष्ट्रीय और गुप्त नेटवर्क है जिसके माध्यम से पाकिस्तान के यूरेनियम संवर्धन से जुड़ी अहम जानकारी, सेंट्रीफ्यूज की तकनीक और परमाणु उपकरण ईरान, उत्तरी कोरिया और लीबिया जैसे देशों को बेचे गए या फिर मुहैया करवाए गए। और साल 2004 में ये नेटवर्क दुनिया के सामने आया, जब AQ खान ने खुद टेलीविजन पर आकर अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया, अपनी सारी गलतियों को स्वीकार कर लिया
और इतनी बड़ी गलती करने के बावजूद भी AQ खान को जेल के अंदर नहीं डाला गया, बल्कि उनको नजरबंद रखा गया है। अब यहाँ पे इसी चीज को लेकर चिंता रूस और अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा उस वक्त जताई जा रही थी कि पाकिस्तान एक इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर नेशन है। पाकिस्तान के द्वारा ईरान, उत्तरी कोरिया जैसे अनस्टेबल देशों को परमाणु तकनीक सप्लाई की जा रही है, जिससे आने वाले समय में ईरान, नॉर्थ कोरिया इन परमाणु तकनीकों का इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ कर सकते हैं, आसपास के रीजन को अनस्टेबल कर सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, पुतिन ने बोला ये साफ नहीं है कि ईरान की प्रयोगशालाओं में क्या चल रहा है और वे कहां हैं। पाकिस्तान के साथ उसका सहयोग अभी भी चल रहा है। इसके बाद बुश ने कहा, मैंने इस मुद्दे पर परवेज मुशर्रफ से बात भी की है। परवेज मुशर्रफ मुझे इसका सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। AQ खान से जो भी उनकी बातचीत हुई है, उनको पकड़े जाने के बाद उन्होंने क्या क्या चीजें इस विषय में बताई है, ये बातें मुशर्रफ के द्वारा हमें साफ साफ नहीं बताई जा रही। या तो उन्हें पूरी जानकारी नहीं मिल रही है, या फिर वो हमसे सच्चाई छुपाना चाहते हैं, हमको पूरी बात नहीं बताना चाहते। इसके बाद पुतिन के द्वारा कहा गया कि मेरी जानकारी के मुताबिक ईरान के सेंट्रीफ्यूज के अंदर पाकिस्तान का यूरेनियम मिला है। मतलब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी में पाकिस्तान के द्वारा यूरेनियम चोरी छिपे भेजा गया है AQ खान नेटवर्क के जरिए। पुतिन ने कहा कि अगर यूरेनियम पाकिस्तान का है तो इससे मुझे काफी घबराहट होती है। बुश के द्वारा क्या कहा गया कि हमें भी उतनी ही चिंता होती है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चुनी गई सरकार नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सेना का शासन है। पाकिस्तान की सेना कभी भी रिस्पॉन्सिबल तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स का उपयोग नहीं करेगी और आसपास के पूरे रीजन को खतरे में डाल देगी। इसके साथ ही जब ये सारी बातें हो रही हैं, तो भारत की भी पाकिस्तान को लेकर चिंताएं सामने आ गई। भारत पहले से ही लंबे समय से पाकिस्तान के परमाणु प्रसार रिकॉर्ड पर सवाल उठाता रहा है। भारत का तो हमेशा से ही कहना है कि पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, न्यूक्लियर तकनीक को आसपास के रीजन के अंदर बेचता है, साझा करता है। 2025 में विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान का इतिहास तस्करी, अवैध परमाणु गतिविधियों और AQ खान नेटवर्क से जुड़ा रहा है। इसके साथ ही 7 से 10 मई के बीच भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था, उसके बाद भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को गैर जिम्मेदाराना देश बताया था और पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में रखने की बात कही गई थी। जिस प्रकार से ईरान पर चाक चौकस सुरक्षा रखी जाती है, उस प्रकार से पाकिस्तान पर भी रखी जानी चाहिए। पाकिस्तान पर कोई क्यों नहीं नजर बना के रखता, पाकिस्तान को कोई क्यों नहीं रोकता। रूस और अमेरिका दोनों उस वक्त पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहे थे आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। अमेरिका के द्वारा तो पाकिस्तान का इस्तेमाल किया ही जा रहा था। इसके अलावा रूस भी तालिबान से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ उस वक्त सहयोग कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के द्वारा लगातार इस चीज को लेकर चिंता जताई जा रही थी कि पाकिस्तान में रिस्पॉन्सिबल तरीके से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तान के हाथ में हथियार होना मतलब सेना के हाथ में परमाणु हथियार होना, और एक देश की सेना के हाथ में यदि परमाणु हथियार हैं तो काफी चिंता का यह विषय है, क्योंकि किसी देश की चुनी गई सरकार इस प्रकार की परमाणु ताकत का इस्तेमाल सोच समझ कर करती है, उन्हें जनता को जवाब देना पड़ता है। लेकिन जब सेना के हाथ में इस प्रकार की कमान आ जाती है, इस प्रकार की पावर आ जाती है, तो वो काफी खतरे का विषय उस देश के लिए, आसपास के पड़ोसियों के लिए और पूरे रीजन के लिए हो जाता है। इन्हीं सब चीजों को लेकर चिंता दोनों देशों के द्वारा जताई गई, लेकिन चीजें आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। आज तो पाकिस्तान के अंदर बल्कि आर्मी और ज्यादा ताकतवर हो गई है। आप सभी को पता है पाकिस्तान के अंदर सेना प्रमुख को पहले फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट किया गया, उसके बाद उन्हें CDF बना दिया गया। मतलब आज भी पाकिस्तान के अंदर परमाणु हथियारों की कमान आर्मी के हाथ में है। स्थिति जस की तस है, बल्कि और भी ज्यादा बिगड़ी ही है। तो आज के समय भी इस चीज की जरूरत है कि विश्व के सभी देशों के बीच में, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के बीच में इस चीज को लेकर चर्चा की जाए, पाकिस्तान पर कड़ी निगरानी रखी जाए। जिस प्रकार की धमकी बार बार पाकिस्तान के द्वारा भारत को दी जाती है कि हमने अपने परमाणु हथियार दिखाने के लिए नहीं रखे, उनको हम भारत के ऊपर दाग सकते हैं, ऐसी धमकियां पाकिस्तान देता है। तो उस प्रकार की धमकियों से भारत को, आसपास के रीजन को सिक्योर किया जाए, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर कड़ी निगरानी आज के लिए रखना जरूरी हो गया है। और आज भी जिस प्रकार की चर्चाएं आज से 10-20 साल पहले हुई थी, उसी प्रकार की चर्चाएं आज भी की जानी जरूरी हो जाती है। आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर वैश्विक संस्थाओं की कड़ी निगरानी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।